Students, we are going to start ninth class subject science. Our next topic is motion. So हम किसी भी चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले उसका मीनिंग जानते हैं. So what do you mean by motion? Simply we can say motion means moving. अगर कोई भी ऑब्जेक्ट मूव करता है तो हम उसको कहते हैं इट इज़ इन मोशन. और व्हाट डू यू मीन बाय रेस्ट और स्टेशनरी? अगर कोई भी ऑब्जेक्ट इफ़ इट इज़ नॉट मूविंग, अगर कोई ऑब्जेक्ट मूव नहीं करता तो हम उसको कौन सी पोजीशन में कहते हैं? इट इज़ इन रेस्ट और स्टेशनरी. तो ये तो हमने सिंपल लैंग्वेज में कहा मोशन मीन्स मूविंग एंड रेस्ट और स्टेशनरी इट मीन्स इट इज़ नॉट मूविंग. सो देयर आर सो मैनी एग्जाम्पल. Suppose I am taking round in the class, so it means I am moving. Or if I am standing in the class, it means I am in rest position or stationary. Now, what is the definition of motion? When an object changes its position with respect to time, it means it is in motion. Or when an object does not change its position with respect to time, then it means it is in rest or stationary object. So now we are taking one example. Position of car changes with respect to the stationary object like house or tree. So this is example. This is a moving car and this is the stationary object tree. Why it is stationary? Because it is in rest position. ये अपनी rest position में है और ये moving car है. अब हम देखते हैं कि A स्टेज के अंदर कार मूव कर रही है और 5 सेकंड के बाद कार अपनी इस पोजीशन में पहुंच जाती है, मतलब इनिशियल पोजीशन से लेकर के फाइनल पोजीशन में. सो पोजीशन ऑफ कार चेंजेस विद रिस्पेक्ट टू टाइम, सो वी कैन से कार इज इन मोशन. तो नेक्स्ट वी विल डिस्कस डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट. सो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट? डिस्टेंस मीन्स एक्चुअल लेंथ ऑफ पाथ कवर्ड बाय ए बॉडी. एंड व्हाट डू यू मीन बाय डिस्प्लेसमेंट? आई एम गिविंग यू एग्जांपल ऑफ डिस्प्लेसमेंट. कि आप अपने घर पर हो और आपने अपने घर से स्कूल पहुंचना है, तो आपकी इनिशियल पोजीशन क्या हुई कि आप अपने घर पर हो, होम. तो होम क्या हुई? इनिशियल पोजीशन. आपने घर से स्कूल पहुंचना है तो ये हो गई आपकी फाइनल पोजीशन. तो आपको इनिशियल पोजीशन से फाइनल पोजीशन पर पहुंचने के लिए डिस्टेंस ट्रैवल करना पड़ेगा. तो डिस्प्लेसमेंट का मीनिंग होता है कि एक तरह का डिस्टेंस कवर करना. सो इनिशियल पोजीशन टू फाइनल पोजीशन इट मीन्स डिस्प्लेसमेंट. एंड नाउ वी विल कैलकुलेट द डिस्टेंस A to B 5 kilometer and B to C 3 kilometer. So we will calculate the distance. Total distance is 5 kilometer plus 3 kilometer. It means 8 kilometer. And displacement, initial position A and final position C. तो it means इनिशियल पोजीशन से फाइनल पोजीशन पहुंचने के लिए वो अपनी पोजीशन से डिस्प्लेस हो गया. तो डिस्प्लेसमेंट के लिए हम क्या लिखेंगे? डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू 4 किलोमीटर. एंड डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट आर फिजिकल क्वांटिटीज. So what do you mean by physical quantities? Distance and displacement, these are physical quantities. And distance is a scalar quantity. And one more difference, displacement, it is a vector quantity. So what do you mean by scalar quantity? Which has only magnitude. जिसका magnitude होता है उसको हम लेते हैं scalar quantity. और जिसमें magnitude के साथ के साथ हम डायरेक्शन भी लेते हैं, मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन, तो उसको हम क्या कहते हैं? वेक्टर क्वांटिटी. तो व्हाट डू यू मीन बाय मैग्नीट्यूड? मैग्नीट्यूड मीन्स साइज. Suppose if a car is moving and in which direction it is moving? In the east direction. So direction is giving. मीन्स अगर कार कोई मूव कर रही है और वो ईस्ट डायरेक्शन के अंदर जा रही है तो इसका मतलब है डिस्प्लेसमेंट. क्योंकि डिस्प्लेसमेंट में मैग्नीट्यूड के साथ डायरेक्शन भी दी हुई है तो इसलिए हम इसे वेक्टर क्वांटिटी कहते हैं. नेक्स्ट वी विल डिस्कस यूनिफॉर्म मोशन. सो व्हाट डू यू मीन बाय यूनिफॉर्म मोशन? इफ़ एन ऑब्जेक्ट ट्रेवल इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम. अगर कोई ऑब्जेक्ट इक्वल डिस्टेंस इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में कवर करता है तो हम उसको कहते हैं यूनिफॉर्म मोशन. एग्जाम्पल, कार रनिंग एट ए कॉन्स्टेंट स्पीड ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड.
तो कार जो है वो कितनी स्पीड से चल रही है, 10 मीटर पर सेकेंड। तो फॉर्मूला ऑफ स्पीड इज डिस्टेंस अपॉन टाइम। So distance is measured in time meter and time is measured in second. So in this way हम distance speed की जो unit है उसको calculate कर सकते हैं। तो unit of speed is meter per second or we can say meter second minus 1। तो अगर हमने देखा कार कांस्टेंट स्पीड से जा रही है 10 मीटर पर सेकेंड, तो इसका मीनिंग हुआ कार जो है इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल कर रही है इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। बट व्हाट डू यू मीन बाय नॉन यूनिफॉर्म मोशन? इफ एन ऑब्जेक्ट ट्रेवल अनइक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, मीन्स अगर कोई भी ऑब्जेक्ट अनइक्वल डिस्टेंस इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में कवर करता है तो उसको हम कहते हैं नॉन यूनिफॉर्म मोशन। अगर हम किसी भी बॉल को बिल्डिंग की रूफ से गिराते हैं तो हम नोटिस करते हैं वो कितना डिस्टेंस ट्रेवल करती है, 4.9 मीटर। सो मीटर इट इज़ द यूनिट ऑफ डिस्टेंस, 4.9 मीटर इन फर्स्ट सेकेंड। अगर हम सेकेंड स्टेप में देखते हैं तो यहाँ पर डिस्टेंस इंक्रीज हो जाता है 14.7 मीटर इन सेकेंड एंड आफ्टर दैट 24.5 मीटर इन थर्ड सेकेंड। तो इससे हमें क्या पता चलता है, this object travel unequal distance in equal interval of time, so it is known as non-uniform motion। तो यूनिफॉर्म मोशन के अंदर जो हम सेकंड स्टेप लेते हैं, स्पीड रिमेन्स कांस्टेंट, स्पीड रिमेन्स कांस्टेंट, बट इन केस ऑफ नॉन यूनिफॉर्म मोशन स्पीड changes with time। And third difference is graph of uniform motion is straight line। graph of uniform motion is straight line। अगर हम यूनिफॉर्म मोशन का ग्राफ ड्रा करते हैं तो वो ग्राफ स्ट्रेट लाइन बनता है, बट ग्राफ ऑफ नॉन यूनिफॉर्म मोशन इज कर्व। तो हम डिस्कस कर रहे थे यूनिफॉर्म मोशन और नॉन यूनिफॉर्म मोशन। सो व्हाट डू यू मीन बाय यूनिफॉर्म मोशन? इफ इक्वल डिस्टेंस कवर इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम इट इज सेड टू बी यूनिफॉर्म मोशन। तो यूनिफॉर्म मोशन का ग्राफ बनाने के लिए हम क्या लेते हैं, डिस्टेंस एंड टाइम। तो यूनिफॉर्म मोशन, इफ एन ऑब्जेक्ट ट्रेवल इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम इट इज सेड टू बी यूनिफॉर्म मोशन, और इसका जो ग्राफ बनेगा यूनिफॉर्म मोशन का स्ट्रेट लाइन। And in next case, what do you mean by non-uniform motion? If an object travel unequal distance in equal interval of time, it is said to be non-uniform motion। तो non-uniform motion के लिए जो है हम डिस्टेंस और टाइम के बीच में ग्राफ ड्रा करते हैं और इसका जो ग्राफ बनता है दैट इज कर्व। सो दिस इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन। ग्राफ ऑफ यूनिफॉर्म मोशन इज स्ट्रेट लाइन एंड ग्राफ ऑफ नॉन यूनिफॉर्म मोशन इज curve। Next we will discuss speed। So what do you mean by speed? Speed, the formula of speed is denoted by v and it is equal to distance upon time। Distance upon time is equal to speed। So distance is measured in meter and time is measured in second। In this way we calculate the unit of speed is meter per second, or we can say meter second minus 1। So this meter per second, it is the standard unit, it is the SI unit of speed। So what do you mean by SI unit? It is the standard unit। तो standard unit जो है speed की वो है meter per second। but अगर हमें long distance cover करना है तो long distance means I am giving you example। suppose हमें सिरसा से हिसार जाना है तो हमें उसके लिए लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल करना पड़ेगा। तो उस डिस्टेंस को ट्रैवल करने के लिए हम लेंगे किलोमीटर में, और उस टाइम को हम सेकंड में कवर नहीं कर सकते, उस टाइम को हम कवर करेंगे आवर में। तो हमारी यूनिट क्या हो जाएगी लॉन्ग डिस्टेंस के लिए, किलोमीटर पर आवर। नेक्स्ट, स्पीड इज ए स्केलर क्वांटिटी। So what do you mean by scalar quantity? Scalar quantities are those quantities जिसके अंदर खाली मैग्नीट्यूड होता है बट नो स्पेसिफिक डायरेक्शन। मतलब हमें ये नहीं पता होता कि कोई भी ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, सिर्फ इतना होता है कि ऑब्जेक्ट इज मूविंग, इट हैज़ ओनली मैग्नीट्यूड। इसमें ये स्पेसिफाई नहीं होता कि वो किस डायरेक्शन के अंदर जा रहा है। सो दैट्स वाई इट इज़ ए स्केलर क्वांटिटी।
और एंड व्हाट डू यू मीन बाय मैग्नीट्यूड? मैग्नीट्यूड के अंदर जो हम क्या लेते हैं, साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट। नेक्स्ट वन इज स्पीडोमीटर। तो व्हाट डू यू मीन बाय स्पीडोमीटर? स्पीडोमीटर इज अ इंस्ट्रूमेंट विच इज़ यूज टू मेज़र द स्पीड ऑफ अ व्हीकल। तो किसी भी व्हीकल की स्पीड को मेज़र हम किस चीज़ से करते हैं? स्पीडोमीटर। तो ये स्पीड मेज़र करने के लिए होता है। एंड नेक्स्ट वन इज ओडोमीटर। सो व्हाट डू यू मीन बाय ओडोमीटर? ओडोमीटर इट इज़ एन इंस्ट्रूमेंट विच इज़ यूज टू मेज़र द डिस्टेंस। तो डिस्टेंस को मेज़र करने के लिए जो हम इंस्ट्रूमेंट लेते हैं दैट इज़ नोन एज ओडोमीटर। After that, I am solving one numerical. Car travel a distance of 100 kilometer in 4 hours. So 100 kilometer means long distance and 4 hours. So kilometer it means it is distance. So distance given 100 kilometer and hour it means it is time. Time is 4 hours. So we have to calculate the speed. Speed mean distance upon time. तो अब हम इसकी वैल्यू इसके अंदर पुट करेंगे। डिस्टेंस 100 किलोमीटर एंड टाइम इज 4 hours 25। इट मीन्स आवर आंसर इज 25 किलोमीटर पर आवर। सो किलोमीटर पर आवर जो हम लेते हैं ये लॉन्ग डिस्टेंस को ट्रैवल करने के लिए हम यूनिट लेते हैं। बट अगर हम स्टैंडर्ड यूनिट की बात करते हैं तो स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ स्पीड इज मीटर पर सेकेंड। नेक्स्ट टॉपिक इज एवरेज स्पीड। तो एवरेज स्पीड के अंदर हम क्या करते हैं? फॉर्मूला इज सेम। फॉर्मूला ऑफ स्पीड इज डिस्टेंस अपॉन टाइम। बट जब हम एवरेज स्पीड लेते हैं तो हम लगाते हैं टोटल डिस्टेंस टोटल टाइम। सपोज उसने डिस्टेंस ट्रैवल किया 3 किलोमीटर 4 किलोमीटर 5 किलोमीटर, तो हम उस सारे डिस्टेंस को ऐड कर देंगे और ऐसे ही इतना डिस्टेंस इतने इंटरवल ऑफ टाइम में किया, सपोज 50 सेकेंड 100 सेकेंड, तो हम इन दोनों डिस्टेंस को दोनों टाइम को भी ऐड कर देंगे तो हमारा फॉर्मूला आ जाएगा एवरेज स्पीड का टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। आफ्टर दैट यूनिफॉर्म स्पीड। सो व्हाट डू यू मीन बाय यूनिफॉर्म स्पीड? इफ इट ट्रैवल इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम देन इट इज सेड टू बी यूनिफॉर्म स्पीड। So after that we will do velocity. So what do you mean by velocity? Velocity के अंदर हम क्या करते हैं? सेम फॉर्मूला डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो हमें यहाँ डिस्टेंस दिया होता है इन ए पर्टिकुलर डायरेक्शन। सपोज डिस्टेंस इज एन ऑब्जेक्ट इज मूविंग इन अ ईस्ट डायरेक्शन। सो दिस डायरेक्शन इज गिवन। सो वी कैन से अगर हमें डिस्टेंस के साथ के अंदर डायरेक्शन दी हुई है तो हम उसको कह देते हैं डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट का क्या मीनिंग होता है? सपोज हम अपनी इनिशियल पोजीशन पर हैं और हमें अपनी फाइनल पोजीशन पर जाना है, तो इनिशियल पोजीशन से मतलब हम अपनी फाइनल पोजीशन पर डिस्प्लेस हो गए। तो डिस्प्लेस होने के लिए भी हमें कुछ ना कुछ डिस्टेंस ट्रैवल करना होगा। सो फॉर्मूला ऑफ वेलोसिटी इज डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो ऐसा यूनिट ऑफ वेलोसिटी तो सेम यूनिट है जो स्पीड की है। डिस्टेंस इज मेजर्ड इन मीटर एंड टाइम इज मेजर्ड इन सेकेंड। सो यूनिट इज मीटर पर सेकेंड और वी कैन से मीटर सेकेंड -1। अगर हमने यहाँ से डिस्टेंस निकालना है तो हम कैसे निकालेंगे? फॉर्मूला ऑफ वेलोसिटी इज डिस्टेंस अपॉन टाइम। अगर हमें डिस्टेंस कैलकुलेट करना है तो हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। डिस्टेंस इज इक्वल टू वेलोसिटी इनटू टाइम और डिस्टेंस इज इक्वल टू अगर हम वेलोसिटी अगर हम इसका टोटल ले लेते हैं तो हम लिखते हैं यहाँ पर डिस्टेंस इज इक्वल टू एवरेज वेलोसिटी इनटू टाइम। सो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन स्पीड एंड वेलोसिटी? स्पीड मीन्स डिस्टेंस अपॉन टाइम एंड वेलोसिटी इज डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो स्पीड इज ए स्केलर क्वांटिटी एंड वेलोसिटी इज ए वेक्टर क्वांटिटी। सो व्हाट डू यू मीन बाय स्केलर क्वांटिटी? जिसके अंदर हम खाली मैग्नीट्यूड लेते हैं दैट इज अ स्केलर क्वांटिटी। सो व्हाट डू यू मीन बाय मैग्नीट्यूड? मैग्नीट्यूड में हम खाली क्या लेते हैं? साइज, मैग्नीट्यूड। एंड व्हाट डू यू मीन बाय वेक्टर क्वांटिटी? जिसके अंदर हम मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन दैट इज नोन एज वेक्टर क्वांटिटी। सो नेक्स्ट टॉपिक वी विल डिस्कस in my next session.